दोस्तों, कल्पना कीजिए 23 जून 2021 का सुबह का वक्त, लाहौर का जौहर टाउन इलाका। सड़क पर आम दिन जैसा सन्नाटा। पुलिस की चौकी पर कुछ सिपाही खड़े हैं। अचानक एक जोरदार धमाका, धड़क। आसमान में धुआं उठता है। 40 किलो से ज्यादा मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक, बॉल बेयरिंग्स से भरा एक कार बम पुलिस चेकपोस्ट पर फट जाता है। 3 लोगों की मौत हो जाती है, 24 लोग घायल। आसपास की 40 इमारतें हिल जाती हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। 750 मीटर तक का इलाका तबाह। लोग चीखते हैं, भागते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, उस घर में जो सिर्फ 150 मीटर दूर था, वहां बैठा वो शख्स जिसके नाम से पूरा भारत कांपता है, हाफिज मोहम्मद सईद, बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। उसे रेंजर्स की गाड़ी में तुरंत निकाल लिया जाता है। कोई चोट नहीं, कोई खरोंच नहीं। पुलिस आसपास के घरों के सीसीटीवी कैमरे जब्त कर लेती है। सबूत मिटाने की कोशिश, या फिर कुछ और? ये धमाका क्यों हुआ? किसने प्लान किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत की रॉ का वो मिशन था जो हाफिज सईद को खत्म करने के लिए लगभग कामयाब हो गया था? लेकिन असली कहानी शुरू होती है यहीं से। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे उस पूरी घटना की सच्चाई। हर कड़ी से जुड़ी, हर पल आपको रोक कर रखेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं, ये 26/11 के शहीदों की कहानी है, पाकिस्तान की दोहरी नीति की कहानी है, और गुप्त एजेंसियों के अंधेरे खेल की कहानी है। दोस्तों, अगर आप युवा हैं तो ये एक्शन और मिस्ट्री आपको बांधे रखेगी। अगर मिडिल एज के हैं तो 26/11 की यादें दिल को छू जाएंगी। और अगर बुजुर्ग हैं तो ये बताएगी कि देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं असली कहानी से। लेकिन पहले समझते हैं कि ये हाफिज सईद कौन है जिसके घर के बाहर इतना बड़ा हमला हुआ। हाफिज मोहम्मद सईद का जन्म 5 जून 1950 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में हुआ। एक साधारण परिवार से, लेकिन जल्दी ही वो धार्मिक शिक्षा की तरफ मुड़ गया। 1970 के दशक में उसने जामिया उलूम इस्लामिया में पढ़ाई की। फिर 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। 1987 में उसने लश्कर ए तैयबा LET की नींव रखी। शुरू में ये एक जिहादी गुट था जो कश्मीर में सक्रिय था, लेकिन असल में ये पाकिस्तान की ISI की छत्रछाया में पला बढ़ा। सईद ने इसे जमा उद दावा JUD के नाम से भी चलाया, एक चैरिटी का मुखौटा, लेकिन असल काम टेरर ट्रेनिंग था। सईद का चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक टेरर मास्टरमाइंड है। साधारण कपड़े, दाढ़ी, चश्मा, लेकिन उसके भाषणों में जहर भरा होता था। वो भारत को दुश्मन नंबर 1 बताता, कश्मीर को आजाद कराने का नारा देता। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने उसे कभी नहीं रोका, बल्कि सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि LET पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक एसेट था। 1990 के दशक में LET ने कश्मीर में सैकड़ों हमले किए। 2000 में रेड फोर्ट अटैक, 2001 में जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक, लेकिन सबसे बड़ा और खूनी हमला 26 नवंबर 2008, मुंबई। दोस्तों, अब थोड़ा रुकिए। 26/11 की याद आती है तो दिल दहल जाता है। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी LET के ट्रेन समुद्र रास्ते से मुंबई पहुंचे। उनका मास्टरमाइंड हाफिज सईद। वो ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, हर जगह खून की नदियां बहाईं। 166 लोग मारे गए, इनमें 6 अमेरिकी, 28 विदेशी, भारतीयों में पुलिसकर्मी, कमांडो, आम नागरिक। ताज होटल में 3 दिन तक आग लगी रही। कैदियों को मारा गया, बच्चे, महिलाएं, कोई नहीं बचा। याद है वो फोटो? आतंकवादी अजमल कसाब CST पर गोली चला रहा है। वो कसाब बाद में पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा, लेकिन सईद पाकिस्तान में आराम से घूमता रहा। UN ने उसे टेररिस्ट घोषित किया। अमेरिका ने $10 मिलियन इनाम रखा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया। सईद हमारे पास है ही नहीं। फिर भी 2008 के बाद भी वो JUD के मंच से भाषण देता रहा। 2012 में वो पब्लिकली भारत को सबक सिखाओ कहता था। भारत की ओर से रॉ और दूसरी एजेंसियां लगातार नजर रखे हुए थीं, क्योंकि सईद सिर्फ एक शख्स नहीं, वो पूरी टेरर मशीन का ब्रेन था। LET ने उसके बाद भी हमले किए, पठानकोट, उरी, पुलवामा। हर हमले में सईद का कनेक्शन। अब सवाल ये उठता है, भारत क्यों चुप रहता? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव, डिप्लोमेसी? लेकिन गुप्त रूप से रॉ ने कभी कभी जवाब दिया। 2013 में एक प्लान सामने आया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने दावा किया कि रॉ के एक एजेंट विनोद ने दुबई से 2 लोकल जिहादी एक्टिविस्ट्स को हायर किया। टारगेट
सईद के सिक्योरिटी चीफ बशीर अहमद, वो मारा गया। पाकिस्तान ने कहा यह टेस्ट केस था, असली टारगेट सईद था। 5 से 6 मिलियन रुपए खर्च किए गए, लेकिन प्लान रुक गया। फिर 2019 में सईद के बेटे तलहा सईद पर अटैक। लाहौर में एक रेफ्रिजरेटर शॉप में बम फटा, तलहा बाल बाल बचा। LET ने रॉ पर आरोप लगाया, लेकिन कोई सबूत नहीं। सईद तब भी पाकिस्तान में था। 2019 में FATF के दबाव में पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार किया, 11 साल की सजा। लेकिन असल में वो कोट लखपत जेल से निकलकर अपने जौहर टाउन वाले 3 मंजिला सफेद घर में सब जेल बनाकर रह रहा था। वहां प्राइवेट पार्क, मस्जिद, मदरसा, गार्ड्स। 26/11 का कमांडर जकीउर रहमान लखवी वहां आता जाता। ये पाकिस्तान की वैनिशिंग जिहादी ट्रिक थी, दुनिया को दिखाना कि हम टेररिस्ट को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं 23 जून 2021 के उस दिन पर। सुबह 11 बजे जौहर टाउन का बोर्ड ऑफ, रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी। सईद का घर नंबर 116 ही। चारों तरफ पुलिस पिकेट, रेंजर्स, लेकिन एक कार जिसमें 30 से 40 किलो एक्सप्लोसिव भरा था पुलिस चेकपोस्ट पर आकर रुकती है, और फिर धमाका, कार बम फट जाता है। सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया या रिमोट से? रिपोर्ट्स कहती हैं व्हीकल बोन IED। बॉल बेयरिंग्स ने चारों तरफ फैलकर लोगों को घायल किया। 3 मौतें, 24 घायल। घरों की दीवारें गिर गईं। सईद अंदर था, लेकिन बच गया, क्योंकि चेक पोस्ट 150 मीटर दूर था। विस्फोट की ताकत घर तक नहीं पहुंच पाई। मिनटों में पंजाब रेंजर्स आ गए, सईद को सुरक्षित निकाला। पुलिस ने आसपास के CCTV जब्त कर लिए। कोई वीडियो बाहर नहीं आया। पाकिस्तानी मीडिया में शुरुआत में कहा गया फॉरेन हैंड। फिर पंजाब CM उस्मान बुज़दार ने कहा होस्टाइल फॉरेन एजेंसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पंजाब CTD ने रेड्स मारी। एक विदेशी नागरिक पीटर पॉल डेविड पकड़ा गया। वो कराची, लाहौर, दुबई बीच ट्रैवल करता था। वो कार का मालिक था जिसे उसने कई बार बेचा और दोस्त को दिया। पूछताछ में कुछ नहीं बताया। फिर जुलाई 2021 में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हमने फोरेंसिक एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से पता लगाया। मेन मास्टरमाइंड भारत का नागरिक है, रॉ से जुड़ा है, भारत में बैठा है, पैसे भारत से आए। उन्होंने कहा कोई शक नहीं, ये रॉ का प्लान था। दोस्तों, ये वो पल था जब पाकिस्तान ने खुलेआम रॉ पर उंगली उठाई। दिसंबर 2022 में इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने और आगे बढ़ाया। इररिफ्यूटेबल एविडेंस, रॉ ने फंडिंग की। CTD ने 3 पाकिस्तानी फैसिलिटेटर्स पकड़े, समीउल हक, उजैर अकबर और एक और। 2022 में उनको लाइफ सेंटेंस सुनाई गई, लेकिन मास्टरमाइंड, भारत में बैठा वो भारतीय नागरिक, नाम नहीं लिया, सिर्फ आरोप। भारत ने तुरंत जवाब दिया। MEA के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा बेसलेस प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ओसामा बिन लादेन को शहीद कहता है। हमें सबूत दो, वेरीफाइबल एक्शन लो। भारत ने हमेशा इनकार किया, कोई सबूत नहीं दिया पाकिस्तान ने, सिर्फ शब्द। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सच में रॉ का मिशन था? रॉ कभी कुछ बोलती नहीं, लेकिन फैक्ट्स देखिए। 2021 के बाद पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स बढ़ी। LET, JEM के कई कमांडर्स मारे गए। 2024 से 25 तक 8 से 10 ऐसे केस। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया 2021 का सईद अटैक पहले का संकेत था। भारत ने कभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक नई स्ट्रेटजी है, जैसे इजराइल करता है। मिड लेवल टेररिस्ट्स को खत्म करो बिना युद्ध के। सईद बच गया, लेकिन उसका नेटवर्क कमजोर हुआ। उसके भतीजे अब्बू कातिल 2025 में मारे गए। LET के दूसरे इन कमांड अब्दुल रहमान मक्की भी। सईद अब सेंट्रल जेल लाहौर में है, कुल 42 साल की सजा, टेरर फाइनेंसिंग के 5 केस में। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं वो अभी भी आराम से है। ये कहानी यही नहीं खत्म। 2013 का वो प्लान जहां रॉ ने जिहादियों को धोखा देकर सईद के सिक्योरिटी चीफ को मरवाया, वो टेस्ट था। 2019 का बेटे पर अटैक, 2021 का कार बम जो 150 मीटर दूर फटा, लेकिन सईद को छू नहीं सका। हर बार प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, हर बार पाकिस्तान रॉ को दोषी ठहराता, लेकिन सबूत कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सईद पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है।
FATF से बचने के लिए जेल दिखाते हैं लेकिन घर में रखते हैं। 26/11 के 166 शहीदों का खून आज भी मांगता है न्याय। भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की, लेकिन गुप्त मिशन वो जारी रहते हैं। अब सोचिए, अगर वो बम चेकपोस्ट के बजाय घर के गेट पर फटता तो क्या होता? शहीद मर जाता, LET का ब्रेन खत्म, लेकिन वो बचा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ने उसे बचा लिया, या प्लान में गलती हुई? मिस्ट्री बनी हुई है। पीटर पॉल डेविड कौन था? कार का असली ओनर? साइबर अटैक्स जो इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद करने आए? सब अनसुलझा। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताती है कि टेररिज्म सिर्फ बॉम्ब नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड खेल है। भारत की रॉ से दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी कभी कुछ नहीं बताती, लेकिन जब 26/11 जैसे हमले होते हैं तो जवाब दिया जाता है साइलेंटली। अंत में एक बात, हाफिज सईद आज जेल में है, लेकिन उसके विचार जीवित हैं। LET अभी भी सक्रिय। भारत को सतर्क रहना होगा। 26/11 के शहीदों को सलाम। उनकी याद में ये मिशन जो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ, वो याद दिलाता है कि न्याय की राह लंबी है लेकिन रुकती नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिए। अगली बार और एक अनसुलझी रॉ मिस्ट्री लेकर आएंगे। जय हिंद।